गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्लेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है एली में। ये टॉपिक्स हैं डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रांसपोज, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो 5 टॉपिक है अभी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इनसे क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम करेंगे, इसको समझेंगे आराम से। उसके बाद जाकर के आप एली का जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको उठाइए, क्वेश्चन बनाइए। ये मैंने क्वेश्चन बैंक से ही लिया है। तो ये सब चीज़ें टर्म हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हमने क्वेश्चन लिया है जो कि मैट्रिक्स दिया हुआ है A1342। ये हमें पता है कि ये 2 × 2 मैट्रिक्स का है। दैट मीन्स इसके अंदर रो 2 है, कॉलम 2 है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रांसपोज को देखना है। इसी के हम लोग देखेंगे माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसी का कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस आपका एकदम यही पूछा जाता है, यही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ याद हो ना हो, ये आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। इसके तरीके याद होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज क्या होता है। भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, अभी मैं 2 × 2 की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में हम बात करेंगे 3 × 3 का। सबसे पहले 2 × 2 का ये सारा चीज़ हम निकाल लेते हैं। भाई सबसे पहले अगर आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट होता है ए का इस तरह से। आपको करना क्या है कि दिस इंटू दिस, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले 1 × 2 करेंगे, 1 × 2 किया हमने। 1 × 2 करने के बाद माइनस करेंगे, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4 × 3। ये हो जाएगा 2 - 12 इजिकल टू माइनस का 10। ये जो माइनस का 10 आया यही आपका आंसर हो गया। क्या इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो आपका पहला। नेक्स्ट ये आपने देख लिया। चलिए दूसरा देखते हैं ट्रांसपोज किसे कहते हैं। ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो अगर ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसी मैट्रिक्स का अगर हमें चाहिए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज और कुछ नहीं है, बस रो को उठा करके कॉलम में पुट कर देते हैं, उसी को ट्रांसपोज कहा जाता है। जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 4 और 2, तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज चाहिए ना, तो ये कुछ नहीं है, बस ए है, इस ए का ट्रांसपोज चाहिए। दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज चाहिए। करना क्या है आपको कि इसके जो भी रो है उसको कॉलम में लिख देना है। मतलब अगर आपके पास 1 3 रो इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको यहाँ कॉलम में सजा देना है। तो 1 3 ऐसे लिख करके 1 3 हम ऐसे लिख देंगे। दैट मीन्स इस कॉलम में इसको हमने सजा दिया। दूसरे वाले को देखो 4 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 4 2, दैट मीन्स इसको ऐसे सजा दिया। यही आपको ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। दैट मीन्स जो ए का ट्रांसपोज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे 1 3 और 4 और 2। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ ए। चलिए अब बात करते हैं किसकी, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स की। माइनर्स किसे कहते हैं, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं यही आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है A इजिकल टू 1 3 4 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जैसे ही हमें ये पता है कि भाई ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम तो ये जानते हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका A11 है, ये जो एलिमेंट है ये 12 है, ये एलिमेंट A21 है, और ये जो एलिमेंट है A22 है, ठीक है। तो करना क्या है, माइनर्स अगर हमें निकालना है, माइनर्स निकालने के लिए
माइनस जो है एवरी एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग निकलता है। तो माइनस का मतलब है कि अगर मैं ए के माइनस की बात करूं तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट ना लिख करके उस एलिमेंट का माइनस लिखते हैं। दैट मीन्स M11, M मतलब माइनस, M12, M21, M22, ये इसका माइनस हमने लिख दिया। अब बात रही कि भाई ये M11, M12 इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए वैल्यू कैसे निकलता है इसमें देखते हैं। हमें चाहिए M11, तो सबसे पहले अगर हमें M11 की बात करेंगे ना, तो जो भी एलिमेंट है आपका 1, 3, 4, 2, M11 का मतलब है, एक मैं लिख देता हूँ, माइनस correspond to A11, A11 के क्रॉसपॉन्ड माइनस निकालना है हमें। ये होता क्या है कि A11 ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट वाले एलिमेंट को हमें लिख देना है। दैट मीन्स इसके जस्ट अपोजिट वाले एलिमेंट को हमें लिख देना है। तो A के जगह 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2, ये 2 हो गया M11। सिमिलरली मान लेते हैं कि M11 हमें निकालना है, तो A11 के अपोजिट लिखेंगे, इसके अपोजिट ये, इसका माइनस ये होगा, इसका माइनस ये होगा। उसी तरह से इस एलिमेंट का माइनस ये होगा और इस एलिमेंट का माइनस ये होगा। जो अपोजिट साइड के रहते हैं वो उसके माइनस कहला जाते हैं। M11 का माइनस अगर मैं बात करूं तो इसका माइनस ये हो जाएगा, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा। M12 दैट मीन्स इसका माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा। M21 मतलब इसका माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और M22 मतलब इसका माइनस क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला 1 हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं माइनस, दैट मीन्स फाइनली अगर मैं बात करूं माइनस ऑफ A, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 2, 4, 3, 1, यही आपका माइनस निकल गया। ठीक है, दैट मीन्स जो अभी हम लोग देख रहे थे कि माइनस क्या होता है, तो माइनस हमने अभी सीख लिया। नेक्स्ट होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलिए माइनस यहाँ देख लिया, कोफैक्टर निकालते हैं। अब एक नेक्स्ट है कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी अभी हमने माइनस निकाला है ना, दैट मीन्स कि अगर मैं कोफैक्टर ऑफ ए निकालूं तो जो भी अभी हमने माइनस निकाला है, माइनस अगर मैं अभी बात करूं तो क्या निकाला था हमने M11, M12, M21, M22, ये हमने निकाला था क्या माइनस। अब माइनस के अंदर बस कुछ साइन को एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अगर मैंने ये साइन पुट कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ 2 × 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ये साइन अगर हमने पुट कर दिया तो समझो कि हमने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर तो अभी मैंने M11, M12 इसी का निकाल रखा है यहाँ पे 2, 4, 3, 1। तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 2, 4, 3, 1। बट ये अभी कोफैक्टर नहीं निकला है, अभी हमें इसमें क्या करना है, साइन को पुट करना है। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस प्लस साइन रहता है, यहाँ हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स निकला ना, इसे हम लोग कहेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, बात यह है कि यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस प्लस ये कैसे होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या होता है, प्लस माइनस क्यों आता है। क्योंकि एक्चुअली में कोफैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल रहा हूँ तो एक्चुअल में इसका अगर डेफिनेशन देखोगे तो MIJ इंटू
-1 का पावर i प्लस जे, ये होता है। अब ये कैसे होता है भाई, एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि a इज़िकल टू कोफैक्टर दिया हुआ, सॉरी डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है आपको 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये आपने डिटर्मिनेंट a लिख लिया। अभी अभी हमने क्या निकाला है, इसका माइनर्स निकाला है, माइनर्स ऑफ a। तो माइनर्स ऑफ a अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें ये पता है कि माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है M11 M12 M21 M22। ये तो मैंने माइनस लिख दिया, लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन को पुट करते हैं। अब ये साइन कहाँ से आता है, मैं वही बताने वाला हूँ आपको। साइन कहाँ से आता है, एक्चुअल में MIG तो हम लोग लिखते ही हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन में -1 का पावर i प्लस जे करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई यहाँ करूँ या इसके पहले करूँ, बात बराबर है। एक्चुअली यहाँ हो जाएगा -1 का पावर i प्लस जे, मतलब ij तो यही है, पिछले क्लास में बता रखा है। 1 + 1 दैट मीन्स -1 का पावर 2। यहाँ पे क्या होगा, -1 का पावर 3, क्योंकि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, -1 का पावर 3, -1 का पावर यहाँ पे कितना 2 + 1 3, -1 का पावर यहाँ पे 2 + 2 कितना 4। तो अगर हम एक्चुअल में ये बात देखें तो -1 का पावर 2 प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन देते हैं। और M11 तो रहेगा ही रहेगा, M11 -1 का पावर 3 माइनस में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का M12 देते हैं। और यहाँ पे देखो -1 का पावर 3 है तो वो तो नेगेटिव रहेगा, इसलिए माइनस का M21, और -1 का पावर 4 जो कि पॉजिटिव में आएगा, इसलिए प्लस ऑफ M22। तो प्लस माइनस कहाँ से आता है, ये वाला फॉर्मूला से आता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये माइनस लिखा दिया और जैसे ही हमने ये साइन लगा दिया, अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, कोफैक्टर बन गया, कोफैक्टर ऑफ ए। ये आपने कोफैक्टर भी सीख लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो कि अभी आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो आपको अभी समझ आएगा कि इन सब का यूज होता है। और इसी से आपका कम से कम 3 क्वेश्चन, इसी 5 जो सब टॉपिक है, इससे 3 क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्ज़ाम में आपका पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना। और ये तो मैं आपका क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको बात करने से पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको बताते हैं। अभी हमने देखा डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे एडजॉइंट कैसे निकलता है और उसका इन्वर्स कैसे निकलता है, ठीक है। तो वही वाला है, ए अपने लिया था, ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने -10 निकाला था। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में पुट कर देंगे, वही हमने किया, ट्रांसपोज निकाल लिया आपने। माइनर्स की बात करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट वाले को इसका माइनर्स कहते हैं। हर एक एलिमेंट के उसके अपोजिट वाले एलिमेंट को उसका माइनस कहते हैं, तो हमने उस माइनस को ही बताया था, यहाँ लिख दिया। अब कोफैक्टर की बात करेंगे तो जो माइनस हमने लिखा है उस माइनस में बस हम साइन को पुट कर देंगे, जो अभी हमने बताया था -1 के पावर i प्लस जे वाला, वो साइन को पुट कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही इसका कोफैक्टर निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो अब हम एडजॉइंट की बात करेंगे, दैट मीन्स कि चौथा नंबर जो है हमारा एडजॉइंट। जैसे ही हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, ये कुछ नहीं होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कहने का मतलब अगर एक एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है तो जो भी आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो भाई उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए तो हमने यहाँ निकाल रखा है, तो इसी का तो ट्रांसपोज करना है। और ट्रांसपोज का अभी हमने बताया था कि रो को उठा करके
कॉलम में पुट कर देना है। तो देखो अभी यहाँ से रो को उठाओ, 2 - 4 साइन के साथ लेना है। 2 - 4 तो आपका रो है, इसको कॉलम में पुट करेंगे -4। और ये क्या है -3 + 1, तो यहाँ लिखेंगे -3 + 1। देखो यहाँ से रो को उठाया, उसको कॉलम में पुट कर दिया, सेकेंड रो को उठाया, सेकेंड कॉलम में पुट कर दिया। ये जो मैट्रिक्स बना ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने अभी एडजॉइंट ऑफ ए ये भी बनाना सीख लिया। क्लियर है? चलिए, तो अभी जो हमने सीखा वो सीखा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इन्वर्स किसे कहते हैं भाई? इन्वर्स कुछ नहीं है, ये ज़्यादा ही आसान है। मतलब अगर आपको चाहिए इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम लोग ऐसे भी नोट करते हैं, ए के पावर में -1 दे दोगे, इसे हम लोग इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स ऑफ ए कुछ नहीं होता है, बस एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला है उसको डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने अभी क्या निकाला, यही तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जैसे ही निकाला है वैसे लिख दो आप, 2 - 3 - 4 एंड 1, और इसे डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -10, सो वी पुट हियर -10। इसको अभी और अरेंज कर सकते हो 1/10 करके माइनस में, और यहाँ पे आप इसी को लिख सकते हो 2 - 3 - 4 एंड 1। तो ये आपका हो गया इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अभी आपने ये पांचों टॉपिक को देख लिया। क्वेश्चंस आपका एकदम यही पूछा जाएगा। ये तो अभी हमने 2 × 2 का देखा था, अब बस इसी को देखेंगे 3 × 3 में। इन सारे टॉपिक्स को 3 × 3 मैट्रिक्स में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं।